मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। तुम उससे कितना चाहती हो? क्या कर सकती हो उसके लिए? कुछ भी कर सकती हो। भूल जाओ उसे। मैंने फैसला कर लिया। कैसा फैसला? यही कि अगर शहरयार हिरा से इसी तरह हमदर्दी करते रहे तो मैं उनसे तलाक ले लूंगी। कानूनन वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे पास निकाह नामा है, उस पे हिरा के दस्तखत है। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपनी बीवी को लेके जाने से नहीं रोक सकती। ये है तुम्हारा खुला चल चल। नहीं, छोड़ो छोड़ो। क्या हो रहा है यहाँ? शहरयार, आपने हिरा को मीन के साथ जाने से क्यों रोका? ये मेरा मामला है जहर, तुम कौन होती बोलने वाली? मैं आपकी बीवी हूँ। वो मेरी बेटी है, उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचूंगा ना मैं। शहरयार, देखो सहर, उस दिन तुमने कहा था ना कि अगर तुम्हें हिरा के बारे में मालूम होता तो तुम मुझसे शादी ना करती। मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर मुझे तुम्हारे जहन का पता होता ना तो मैं तुमसे शादी ना करता। तुम्हें हिरा को कबूल करना होगा, समझी तुम? आपका मतलब है कि अब सारी जिंदगी मुझे उससे बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखो अमीन का मामला तय होने दो, तलाक होने दो, मैं हिरा की जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा, फिक्र ना करो तुम। खुदा करे कि जल्दी तलाक दे आप अमीन हिरा को, ताकि दफा हो यहाँ से। बदतमीज बेहुदा, इसे जैसे केबल के बगैर मेरा गुजारा नहीं। अहमक। मैं अम्मी से मिलने जाना चाह रही थी। क्यों? वो मेरे लिए परेशान होंगी ना, इसलिए। अब मैं तुम्हें थालों में ले जाके खड़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उनसे मिलना है, जाना है उनके पास। एक दिन सब्र कर जाओ ना बेटा, मेरा वादा है मैं कल तुम्हें तुम्हारी वालदा से मिलवा दूंगा। आप सच कह रहे हैं ना? मैं जानता हूँ तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है बेटा, लेकिन कोशिश करो भरोसा करने की। बाप हूं मैं तुम्हारा, यकीन करो कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ। मारा है। अरे सत्यानाश जाए उन कमबख्तों का, मार मार कर तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बना दिया है। अरे मैंने भी कोई कम हाथ नहीं चलाया, याद रखेंगे मुझे वो। ओहो, अरे लेकिन तुम अकेले थे और वो दो। आस्ता कर, आस्ते आस्ते। अरे अमीन, अरे जान छोड़ो ना उस लड़की की, तलाक दे दो उसे, किसी और लड़की से शादी करके उसे घर में ले आओ। नहीं नहीं, तलाक नहीं दूंगा मैं। बस एक बार वो मुझे हाथ लग जाए ना, खाल मुतेड़ के रख दूंगा साली की। लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि अपनी औलाद दोगे मुझे, और जब तक मैं तुम्हारी औलाद नहीं देखती ना, मैं नहीं मरूंगी। यहाँ ऐसी क्यों बातें कर रही हो?
अल्लाह न करे तुम्हारी मेरी जोड़ी खत्म हो जाए। अरे जो भी मैंने वायदे तेरे साथ किए हैं मैं सब पूरे करूंगा। हाँ, ये सारा उस हिरा की वजह से हो रहा है। एक बार वो मुझे मिल जाए तो तुम्हारी नौकरानी बना के रखूंगा। हाँ, इधर। अल्लाह, कितने बुरे तरीके से मारा है। अंधी हो जाए, अल्लाह करे वो उसके सारे घर वाले अंधे हो जाए। घर में बैठे बैठे हिरा की वजह से मेरा दम बंद हो रहा था। यहाँ आएंगे ना जरा टेंशन तो कम हो जाएगी। यहाँ पे भी टेंशन कम नहीं होने वाली। कोई टेंशन नहीं है, बस देखो अच्छी अच्छी चीजें देखो, घूमो फिरो, मजा आएगा। अच्छा, आपको क्या लेना है? जो तुम प्यार से दिला दो। आपका जो दिल चाहे आप ले लेगा। चलो ऊपर चलो। अच्छा बेटा, फिर मैं चलता हूँ। वैसे मैंने तुम्हारे लिए 3 ड्रेसेस लाया हूँ ना, उनमें से कोई एक ड्रेस पहन के आ जाना। हाँ, वैसे सुबह हमने जाना भी है ना, कोर्ट भी जाना है तुम्हारी माँ के सिलसिले में। मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। नहीं बेटा, जल्दी उठने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कल अम्मी आ जाएंगी ना? बेटा कोशिश कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इस सिलसिले में मैंने एक दोस्त से भी बात की है। अच्छा हाँ सुनो, वो मुझे शौकत साहब ने भी बुलाया है डिनर पे। 1-1.5 घंटे में वहां जाना है। हम अभी चलते हैं। नहीं अभी नहीं बेटा, 1.5 घंटे बाद बुलाया है, फिर चलते। तुम यहाँ अकेले बैठे क्या करती रहती हो? बोर हो जाओगी, जाओ फिल्म देख लो कोई। मुझे आदत नहीं है। अच्छा खैर नहीं बेटा, अगर कोई भी चीज की जरूरत हो ना तो अपना हक समझ के मांग लिया करो मुझसे, ठीक है? मेरी एक बात गौर से सुनो। अब आपने हिरा को अमीन के पास वापस नहीं भेजा, बल्कि उनकी तलाक कराने की कोशिश की। अरे पागल हो गई हो क्या? अगर उसकी तलाक होगी तो वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे घर आके बैठ जाएगी। नहीं फुप्पो, तलाक के बाद शहरयार उसकी फौरन शादी करवा देंगे। किससे? बाबर से? मुझे क्या पता, मुझसे भी कराएं। फिर भी कैसे कह सकते हो तुम ये बात? जाहिर है फुप्पो, तलाक के बाद वो उसकी फौरन शादी करवाएंगे ना। और वैसे भी दिन ब दिन शहरयार के हिरा के लिए फेवर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे बेहतर है कि मैं उसे घर से निकलवा दूं। चलो सोचते हैं ना हम इसके बारे में। हाय सर। क्या हुआ? तुम्हें ये देख के खुशी नहीं हुई? नहीं, मुझे तुम्हें देख के जरा सी भी खुशी नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो? ये भी मैं बताऊंगी तुम्हें। कम ऑन सर, इस तरह तुम मुझसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हें याद है तुमने अब्बू के सामने क्या कहा था? तुम्हें मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मैं ये जानता हूँ। लेकिन तुमने भी नहीं देखा था तुम्हारे अब्बू मुझसे किस तरह बात कर रहे थे। यार तुम्हारी मोहब्बत में मैं तड़पता रहा, तुमसे कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर गिल्ट मुझे रोकता रहा। तुम्हारी भाई को अपनी मोहब्बत की सजा समझ के गुजार रहा था मैं। अच्छा आराम से बात करो, क्या हो गया तुम दोनों? मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। सहर, बात करोगी तुम? आराम से बैठ जाओ यहाँ। आप बैठे इसके साथ, मैं जा रही हूँ। सहर, मैंने कहा है ना तुम दोनों ही मेरे साथ बैठ के आराम से बात करोगे। सहर प्लीज। जो कुछ भी हुआ ना सनी, देखो वो बहुत ही बुरा हुआ। लेकिन अच्छा होता कि अगर तुम सहर से बात नहीं कर सकते थे तो कम से कम मुझसे तो बात करते ना, शायद मैं कोई मदद करने की कोशिश करती तुम दोनों। आई एम सॉरी पप्पो, मुझे आपको पहले ही कॉल कर लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था कि आप मेरे लिए बल्कि हमारे लिए इतनी कोऑपरेटिव हो सकते। चलो जो हुआ अच्छा हुआ। अब तुम दोनों की गलतफहमियां दूर हो गई, अब इत्मीनान से बैठ के बात करो। सहर, मैं जरा उमैर के लिए ना कुछ चीजें देख कर आती हूँ।
सर ये क्या कह रही हैं? शादी कर ली? हाँ, जिद में आके शादी की मैंने। जिद? हाँ जिद, तुम्हारी और अब्बू की जिद में। तो जिद में आके अपनी जिंदगी खराब कर ली? जिंदगी खराब नहीं सनी, मैंने अपनी जिंदगी खराब नहीं की। हर तरह का ऐशो आराम है मेरे पास, एक आवाज में भागते मुलाजिम, रुपया, पैसा, चमकती गाड़ियां, आलिशान घर, और क्या चाहिए मुझे? मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ सिर्फ चंद सेकंड्स में। मेरे पास सब कुछ है। सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मैं नहीं। धक्का क्यों दे रही है? जा रही हूँ ना, क्या पहली बार आई हूँ। क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है? ओहो, सर पे दुपट्टा, साफ सुथरे कपड़े, क्या बात है, घर में इबादत की जगह नहीं मिली थी क्या? तो यहाँ कर रही है। इसकी शकल पर मत जाना, ये शकल से बड़ी मासूम लगती है। इसने अपनी सगी बेटी को जहर दे दिया। शक्ल से तो बड़ी मासूम लगती है, और काम इतने घनों, उससे अच्छी तो मैं हूँ। सिर्फ बच्चे ही तो अगवा करती हूँ, और बच्चे कम जिंदगी जीवन करते हैं। और ये है कि छोटी छोटी वारदातों पे उठा के अंदर बंद कर देते हैं। अब गेंडी कोना पकड़ ले, ज्यादा बकवास नहीं कर। अबे साली चल, नेर वाले पुल ते बुला के, नेर वाले पुल ते बुला के। क्या सोच रही हो? सनी के बारे में सोच रही हूँ। सनी के बारे में क्या सोच रही हो? वो जब आया है सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो तुम्हारी सोच है कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। देखो ना, मुझे तो ये पता है कि तुम आज भी सनी को चाहती हो और हमेशा चाहती रहो। अब सनी से शादी तुम्हारी चाहत थी और शहरयार से शादी कॉम्प्रोमाइज। तो अब तुम सोचो तुम्हें जिंदगी किस तरह गुजारनी, शहरयार के साथ अजियत में रहकर या सनी के साथ अपने प्यार में खुश रहकर। आओ वो देख। बड़े बिग शॉट में फंसाया तुमने शायद, लेकिन अब सनी तुम्हें हाथ से नहीं जाने देगा। सर, जरा तुम उमेर को बुलाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे बाबा, किसी ने मेरा वॉलेट उठा लिया है, बुलाओ उसे। शहरयार, वो आपका वॉलेट क्यों लेगा? हाय अल्लाह, ये मेरे बच्चे के बारे में क्या बात हो रही है? मेरे बच्चे को पैसों के बारे में क्या पता? हाँ तो इस घर में उसके अलावा है भी कौन? और हिरा भी है। सर, तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो? मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही हो? तुम बेटी है वो मेरी। अरे शहरयार, उसने इतने सारे पैसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं होंगे। औकात नहीं पता क्या उसकी आपको? एक सेकेंड। हिरा, हिरा, तुम हिरा को क्यों मैं बात कर रही हूँ ना। हिरा, मैं कह रहा हूं, उसको शामिल मत करो। क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ बेटे। क्या जरूरत थी तुम्हें वॉलेट चुराने की? अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेती, हम दे देते तुम्हें। शट अप, शट अप। मैं कह रहा हूं तुम खामोश। अरे शहरयार, इसकी तो मंथली इतनी तनख्वाह भी नहीं है जितने वॉलेट में पैसे थे। सहर, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानती हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ हिरा।
इसीलिए सब कुछ कह रही हूँ। बेटा इसकी बातों में मत आओ, ये तो पागल हो गई है। तुम रिलैक्स करो, मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं कैसे फिक्रमंद ना हूँ। तुम जाओ और जाके मेरे कमरे की तलाशी ले। मैं तब तक मुतमईन नहीं हो सकती जब तक आपका वॉलेट नहीं मिल सकता। अरे बेटा ये तो ऐसे बकवास कर रही है। बेटे तुम किसकी बातें सुन रही हो? पागल हो गई है ये तो। एक बात सुन लो, ये सारी जायदाद मेरा जो कुछ भी है इसका है, ये वारिस है मेरी। चलो वैसे आजा। बीमार आदमी को छोड़ के चले गए कमबख्त। क्या समझते हैं, खुद को संभाल नहीं सकता। हाँ बेटे। जी शुक्रिया बहुत बहुत। आइए अरे बैठे 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 बैठ बैठ। बहुत खुशी हो रही है तुमसे मिलकर शहर आज। भाई सच पूछो तो ना, मुझे भी बहुत खुशी हो रही। हमेशा तुम्हें बुलाता था और हर मर्तबा बिजी हो कहकर टाल दिया करते थे। हाँ तो शौकत भाई बिजी था ना, क्या करूं, इतना बड़ा बिजनेस है, अकेला संभालता हूँ तो बिजी तो हूँ ना। झूठ नहीं बोला मैंने कभी तुमसे। अच्छा तो मैं तुम्हें सुपरमैन लगता हूँ? तुमसे ज्यादा पहला हुआ बिजनेस संभाल रहा हूँ शहरियार। हाँ तो तू है ना सुपरमैन भाई, तेरा तो एक बेटा है, बाजू है तेरा। कहाँ है मगर तेरा बेटा? निशान, निशान जरा बाहर तो आओ बेटा। शहरियार ये है मेरा बेटा निशान। आप बैठे। आजा आजा बेटा, क्या हाल है बेटा? आजा आजा। अस्सलाम। बेटा तू क्या कर रहे हो आजकल? एजुकेशन कंप्लीट कर चुका हूँ जी लास्ट ईयर। अब पापा के साथ इनका बिजनेस देख रहा हूँ। अच्छा तो इसका मतलब है तुम अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आ गए? नहीं, न्यूयॉर्क में ही ऑफिस सेटअप किया। अच्छा अच्छा। बेटा आप कैसी हो? जी ठीक। आजकल क्या कर रही हो? अपनी तालीम खत्म कर चुकी है ये, बस आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग कर रहे हैं हम। बहुत प्यारी बेटी है शहरियार तुम्हारी। माशाल्लाह कहो, नजर मत लगा देना। बेटा उठो, हमारा घर देखो, कैसा लग रहा है तुम्हें?
आप यहाँ अकेली खड़ी हैं? आप लोग वहाँ पे बिजनेस डिस्कशन कर रहे थे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, तो आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में? जी मेरा मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? कुछ नहीं। ये क्या बात हुई? हर इंसान की कुछ ना कुछ हॉबीज तो होती हैं। लेकिन मेरी नहीं है। मतलब आपकी जिंदगी आपकी अपनी नहीं है, मगर इंसान को तो अपने लिए जीना चाहिए, जैसे मैं जीता हूँ। अपनी हर सोच, हर ख्वाहिश पूरी करने का आदी हूँ। मैंने पिछली साइड पर एक पेट हाउस भी बना रखा है, आइए दिखाता हूँ आपको। खाना क्यों नहीं खाया? अरे इस डायन का इस खाने से क्या होगा जो अपनी जवान बच्ची खा गई? ये शहर कहाँ है? उसी के साथ है जिससे वो शादी करना चाहती है और इसको चाहती है। सहर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। अच्छा हुआ तुमने कॉल कर ली, मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। फार्म हाउस जाने का प्लान कर लें? हाँ करते हैं कुछ प्लान। अच्छा है ना, कुछ वक्त इस घर से दूर रहूंगी, वो भी तुम्हारे साथ, तो रिलैक्स फील करूंगी। अम्मी, आप कब आएंगी? कब मैं आपके सीने से लग कर रहूंगी? कब मुझे सुकून मिलेगा? आज सहर ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया, कल कोई और बोतान लगा देगी। जल्दी आ जाए अम्मी, आपकी बेटी खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। जल्दी आ जाए। मेरा अमीन से जबरदस्ती निकाह करवाया गया था। मेरी अम्मी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट बनवा के उन्हें गिरफ्तार करवाया गया। वो बेकसूर है, बेगुनाह है। उसका सबूत ये है कि मैं आपके सामने जिंदा सलामत बैठी हूँ। अम्मी ने कुछ नहीं किया, मुझे जहर नहीं दिया उन्होंने। वो एक माँ कैसे जहर दे सकती है अपनी औलाद को? मैं चाहती हूँ कि अम्मी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। चलो पेंसिल निकालो। ज़किया, कल का होमवर्क खाना टाइम पे बना लेना। अरे सहर, बहुत प्यारी लग रही हो भाई। कहाँ जा रही हो? सनी के साथ जा रही हूँ। ओह, अच्छा। तुम काम करो अपना। फुप्पो, शहरयार को ना पता चले। नहीं नहीं, मैं क्यों बताऊंगी उसे? भाई देखो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम आराम से जाओ, जियो अपनी जिंदगी। थैंक यू। अच्छा सुनो, मेहर का बहुत दिल चाह रहा था बर्गर खाने का। लेती आना इसके लिए, हाँ? और बल्कि 2 ले आना। ज़किया को बोलो खाना ना बनाए हैं, हम दोनों बर्गर खा ठीक है फुप्पो, मैं लेट हूँ। हाँ।
अच्छा ये बता, तूने अपनी बेटी को जहर क्यों दिया था? मैं किसी को नहीं बताऊंगी कसम से। तू उससे कुछ और कराना चाहती थी ना, और उसने इनकार कर दिया होगा तो तूने जहर दे दिया। कितनी मासूम सूरत है ना तेरी, और करतूत, उफ मेरे तौबा। देख मैं तो कहती हूँ जब तू यहाँ से निकले ना तो मेरे साथ मिलके काम करना। अरे तेरी मासूम शक्ल देखकर ना तुझ पे कोई शक भी नहीं करेगा। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खाया? अरे इस डायन का इस खाने से क्या होगा जो अपनी जवान बच्ची खा गई। नाश्ता ला दूं अगर करना है तो। अगर इसी तरह खाना खराब करना है ना तो बोल दो, किसी और को लाके दे दूं। अरे ले आ, ये नहीं खाएगी ना तो मैं खा लूंगी, कम से कम चाय तो मिलेगी। खाएगी? खा ले। आपने तो कहा था कि अम्मी कल आ जाए, वकील कह रहे हैं कि टाइम लगेगा। हाँ देखो, वकील से मेरी बात हुई है, वो कहता है जिस किस्म का ये मुकदमा है उसमें टाइम लग सकता है। मगर मुझे अम्मी से मिलना है और आज ही मिलना है। ठीक है, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी वालदा के पास ले चलता हूँ तुम्हें, लेकिन बाद में इस मुकदमे में कोई कॉम्प्लिकेशन हुई, कोई गड़बड़ हुई तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? अरे पूरा मुल्क जानता है मुझे, तुम्हारी वालदा के कोई वीक पॉइंट लेके हम मुकदमा भी हार सकते हैं, ये मैं नहीं चाहता। देखो बेटा, पता नहीं तुम यकीन करोगी या नहीं करोगी, लेकिन मेरी सिंसियर एडवाइस यही है तुमसे कि जो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, वो मुझे करने दो। आप मुझे शौकत अंकल के घर लेके गए थे, उनका क्या ताल्लुक है अम्मी की केस से? शौकत का बहनोई जज है इस मुकदमे का जिसमें आपकी वालदा बसी हुई है। आपको और भी आपको छोड़ के मैं शौकत के साथ उसकी बहन के घर ही जा रहा हूँ। हेलो, हाँ शौकत, मैं पहुंच रहा हूँ यार। हाँ हो रही है, ठीक है। मैं क्या कर रहे हो? क्या है तुम्हारे पास? तुमने शहरियार का वॉलेट चुराया? मेरा वो क्या है? मना किया था ना, मना किया था यहाँ से कोई चीज नहीं उठाना। क्यों उठाया? शहरियार ने देख लिया तो हमें घर से बाहर निकाल देगा, फिर कहाँ जाके मरेंगे हम लोग? अरे ठीक हो गया। काम का बेटा है मेरा। या अल्लाह, मैंने हीरा को तेरी अमान में दी, तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता। मेरी बेटी की हिफाजत कर। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। कह रही थी कि आपकी तवज्जो शहर की तरफ बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत तवज्जो देता हूँ, सारी आसाइशें तो हैं दुनिया की उसके पास, और क्या चाहिए उसे? लेकिन आपने उसकी तरफ से आंखें जो बंद कर रखी हैं।
कहाँ जाती है, कब जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, आपको कुछ नहीं पता? अरे भाई, मैं आजाद मंच आदमी हूँ, किसी के ऊपर पाबंदी लगाना मुझे पसंद नहीं है, जो मर्जी करे वो। आई एम सॉरी, मैं कुछ गलत नहीं कह रही, मगर आप दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। मैं तो आपकी खैर ख्वाह हूँ, इसीलिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप थोड़ी सी नजर रखा करें उस पर। ऐसा ना हो कि कल को कोई बाहर बात हो जाए तो आप तो मुझे पूछ लेंगे कि मैंने आपको नहीं बताई। बस मैं ये नहीं चाहती कि ये सारी बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ आप सहर को बताएं। आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं। क्या कहना क्या चाहती हैं आप? आपने भी तो इतनी सारी जिंदगी गुजारी है, आपको नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये शहर कहाँ है? उसी के साथ है जिससे वो शादी करना चाहती है और इसको चाहती है। मुझे पता है कि आपको गुस्सा आ रहा है वो, इसलिए मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाह रही। नहीं, बहुत अच्छा किया आपने मुझे बता दिया। अगर आप ना बताती तो गलत बात होती, और एक ना एक दिन तो मुझे पता चल ही जाता था। फिर मैं ये समझता कि आप उसका साथ दे रही। देखो शहरियार, मैं गलत बात में उसका कभी भी साथ नहीं दूंगी। शहर को तो मैं ऐसे नहीं शहरियार, प्लीज ऐसे नहीं। देखिए, मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का होता है। मैंने आपको कुछ भी कह दिया, आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। जो बात मैंने आपसे कही है ना, पहले आप अपने हाथ में उसका प्रूफ ले, फिर आपको जो भी करना है आप कीजिए। सहर, इतने अरसे तुमसे दूर रहकर ऐसा लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का कोई बहुत कीमती चीज खो दी, लेकिन जब अब तुम मिल गई हो तो तुम्हें मैं दूर नहीं जाने दूंगा। अपने पास रखूंगा बहुत एहतियात से और बहुत प्यार से। सनी, हमारे बीच में हम शहरियार हैं। इसी बात का मुझे अफसोस है कि हम दोनों के बीच में कोई आ गया, कोई दीवार बन गया, लेकिन इस दीवार को मैं गिरा दूं। सहर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। देखिए कैसी अजीब बात है, आपका और शहर का रिश्ता खून का है, लेकिन फिर भी आपने सच का साथ दिया। और रिश्ते होते ही खलूस के, सच के। बहुत बहुत शुक्रिया आप। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप जैसे इंसान के साथ सहर धोखा करे। मेरा उससे खून का रिश्ता जरूर है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ आपको ये सारी बातें बताते हुए। नज़र, मैं दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, बस आप मजीद परेशान ना हो, मैं यहाँ से सब कुछ हैंडल कर लूँ। सहर जब हिरा से बदतमीजी कर रही थी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं देख रही थी तुम्हारा चेहरा, तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब देखो ना, सदो भाभी जैसी भी हैं और अब तुम्हारा उनसे जो भी ताल्लुक है, लेकिन वो जब मुसीबत में होती है तो तुम उनकी हेल्प करते हो, और मैं बहुत बहुत इज्जत करती हूँ तुम्हारी। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत अच्छे इंसान हो शहरियार। सदर भाभी का केस कब खत्म होगा? शायद आज। उसके बाद क्या वो यहाँ आ जाएंगी? नहीं सनी, अब जिंदगी सिर्फ शहरियार के साथ खुश रहेगी। देखो सनी, हम पहले भी अच्छे दोस्त थे और हम अब भी अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी
वक्त गुजर चुका है सनी। मैं अपना प्यार, अपनी मोहब्बत सब शहरयार के नाम कर चुकी हूँ। सहर तुम मुझे सजा दे रही हो ना? तुम्हें कैसे सजा दे सकती हूँ? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी सनी। ये बात मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन शायद वक्त की धूल इस मोहब्बत में भर गई, जो कि मैं बहुत जल्द साफ करूँ। मैं जानता हूँ एक दिन आएगा कि तुम मुझसे कहोगी कि सनी मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अम्मी, मेरे दिल में बहुत से सवाल हैं। एक सवालों का सैलाब है जिनके जवाब मिलना नामुमकिन सा मालूम होता है। क्यों आया ये शख्स हमारी जिंदगी में, आके सब कुछ तहस नहस कर दिया, और अब जब वो सब ठीक कर रहा है, मेरे लिए हर चीज आसान और बेहतर कर रहा है, मुझे फिर भी इस पर एतबार क्यों नहीं है? किसी पर भरोसा करना मेरे लिए इतना मुश्किल कब से हो गया अम्मी? जबकि मुझे पता है कि ये शख्स मेरा अपना सगा बाप है, और मेरी जिंदगी में बाप की जगह सिर्फ अब्बू की है। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। हेरा बेटा, चलो मैं अपना वादा वफा करूँ तुमसे, चलो। सदफी कम वक्त ताने से छूट के आ जाए, कम से कम घर का खाने को तो मिल जाए कुछ। चलो, माफिया मांगेगी, मिन्नतें करेगी, नौकरानी समझ के ही रख लूंगा। क्या खाऊंगा, क्या बनाऊं, क्या पकाऊं? तुम्हें शायद मेरी बातों से टेंशन हो गई हो, लेकिन मेरा हरगिज़ ही मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें टेंशन दूं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और सारी उम्र बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे। तुम्हें इस बात से एतराज नहीं है ना? कम ऑन यार, मुंह तो अच्छा करो। तुम्हें पता है मेरे पास हर मॉडल की गाड़ी है, लेकिन जब भी मैं तुम्हारी ये गाड़ी चलाता हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है। अगर तुम्हें मेरी गाड़ी इतनी पसंद है तो तुम अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। वैसे इतने दिनों बाद हम दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो डर यही भाई कि कहीं भाभी यहाँ ना आ जाए। ये मेरा घर है, कोई यतीम खाना नहीं है कि जिसका दिल चाहे यहाँ पर आके रहना शुरू कर दे। अगर तुम चाहो ना तो मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त बन सकते। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूंगी, मेरा कोई भी नहीं है आपके सिवा। मैं कह रहा हूँ निकलो मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो। अरे जन्म में जाओ। मेरी बात तो सुनिए, बात सुन ले।